क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ है? दानियाल, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। उसके डॉक्टर से पूछो उसकी क्या कंडीशन है। मैं पूछता हूँ। तो उस कमरे में जाओ, अकेला है। जी जी डॉक्टर फराज, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ, बिलाल का भाई। जी अच्छा, ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं थैंक यू। सब ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि बिलाल की ईसीजी रिपोर्ट भी ठीक नहीं आई थी और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत है। कल बुलाया है, कह रहे हैं कि फर्दर टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा। तुम खुद उसे लेके जाओ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, और जो जो टेस्ट वो सजेस्ट करता है मुझे बताओ। सब हो जाएगा, आप परेशान मत हो। आप आए, चलें। दानियाल, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। कल जाऊंगा डॉक्टर के पास, उसके चेकअप्स होंगे, पता चलेगा कि क्या हुआ उसको। वो ठीक है। उसको चक्कर आ रहे थे बार बार। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने वही बताया मुझे। आप बैठे। या अल्लाह। तुम तो जाओ, रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दानियाल कह रहा है ना, ठीक हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के, यही हूं मैं आपके पास। या अल्लाह, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मेरे बच्चे को सेहत दे दे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आ गई। अब हम दोनों बहनें मिलकर दुनिया जहान की बातें करेंगे। सारे जहान की नहीं, तुम्हारी, मेरी और बच्चों की। अरे देखिए कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। कि जाने की जल्दी है तुम्हें? बेटा, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। आप हुक्म कीजिए। बेटा, समीर की नौकरी और उसकी तनख्वाह तो तुम्हारे सामने है, तुम सब जानते हो। उसमें एक घर चलाना बहुत मुश्किल है। मैं तो वैसे भी उसकी शादी के लिए बेताब हूं, मगर हकीकत से नजरें नहीं चुराई जा सकती। मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि अगर उसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर दो, या कोई ऐसा काम उसके लिए तलाश कर दो जिससे उसकी आमदनी ज्यादा हो जाए। सोच तो अच्छी है खाला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समीर ऐसा कोई काम करना चाहेगा जो मैं जैसे बिजनेस। उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, मगर मनाल ने और समीर ने एक जैसी पढ़ाई की है, एक सी डिग्री है उन दोनों की। तो जैसे मनाल ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे लगता है उसे भी करना चाहिए। मनाल को जॉब मिल गई है तो समीर को भी मिल जाएगी। ये बात मैं उसे कई बार कह चुकी हूँ, मगर वो कहता है कि वो बड़े बाप की बेटी है। उसका डेटा देखकर कंपनी वालों ने उसे जॉब दे दी है, तो मेरी सीवी तो देखेंगे भी नहीं। ऐसी बात होनी तो नहीं चाहिए आपा। जो लायक और अच्छे बच्चे होते हैं उनको तो फौरन नौकरी मिल जाती है। वो जाए तो सही। एग्जैक्टली। अरे मेरी माँ ने तो कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर कह के देख लूंगी। मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दें प्लीज। और अम्मी, खाला को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, चाय पिलाइए एक्चुअली। और अगर कुछ स्पेशल चाहिए तो मुझे बताइए, मैं भिजवा दूंगा। नहीं बेटा, चाय की कोई जरूरत नहीं है। बस घर पे इतने काम छोड़ के आई हूँ कि बेटा मुझे भी जाते हुए घर उतार देना। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। हाँ ठीक है। अच्छा, तुम ऐसा करो ना, तुम किंजा से कहो कि वो समीर से कहे कि वो नौकरी क्यों नहीं कर लेता जो मनाल कर रही है। मेरी बात में दम नहीं है, किंजा की बात में दम होगा। मगर आपा, कहीं ऐसा ना हो कि समीर किंजा की बात का बुरा मना जाए। नहीं बुरा मनाता, वो दोनों हम उम्र हैं, और हम उम्र तो एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, और एक दूसरे की बात दिल पे लगती है। ठीक है, मैं बात करूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, बाहर उसामा इंतजार कर रहा है। मैं आपको छोड़ देती हूँ। अपना बहुत ख्याल रख। आप भी खुश रहो। आ जाया करें जब भी वक्त मिले। अच्छा तुम बैठो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हेलो समीर। हेलो मनाल, कैसी हो तुम? क्या हो रहा है? ठीक हूँ, काम हो रहा है। अच्छा, एक्चुअली मुझे एक अच्छी सी जॉब की तलाश है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम और मैं एक ही क्लास में पढ़कर एक ही यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर पास आउट हुए। अगर तुम्हें डेटा एनालिसिस की जॉब मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? ये कैसे ख्याल आएगा तुम्हें, वो भी इतने अरसे बाद? महीना भी नहीं हुआ तुम्हें ये जॉब करते थे, और कह रही हो इतने अरसे के बाद। वही तो, 1 महीने बाद भी क्यों? तुम मुझसे बात कर रही थी जो मैं तुमसे अपनी जॉब की मदद मांगता। छोड़ो पिछली बातें। खैर तुम अपना CV लेकर आओ, एक और कंपनी में वैकेंसी है, वहाँ पे अप्लाई करो। चलो सही है, तुम उन्हें देखो। ओके बाय। खुदा हाफिज। माम नाश्ते की टेबल पे भी नहीं आई, मुझे लगता है आज वो भी ऑफिस नहीं जा रही है। मैसेज करके पूछ लें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है सो रही हो सकता है बिलाल की वजह से ना जा रही हो। मुझे तो बिलाल की फिक्र हो रही है, पता नहीं कैसी तबीयत है उसकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा है बिलाल? और रात कैसी तबीयत थी उसकी? पूरी रात बेचैन रहा है अम्मी, अभी जाके सोए हैं। मैं तो कहती हूँ तुम खुद जाओ उसे डॉक्टर के पास लेकर। बहुत परेशानी है मुझे उसकी तबीयत की तरफ से। तुम तो नहीं जा रही ना ऑफिस? मैं जाऊं फिर? ऑफिस में काम तो बहुत है, तुम बताओ क्या करूं? जब तक बिलाल नहीं उठता, उसकी तबीयत का नहीं पता चलता, मेरे ख्याल से तुम उसके साथ ही रहो। उसके बाद देखते हैं क्या करना। ओके। और मामा आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उसको खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। ले जाना याद से। फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी सब ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम नाश्ता कर लो। जी अम्मी। फाजिल स्कूल चला क्या? हाँ, रोज की तरह आज भी चला गया। नहीं, वो सुबह जागते हुए बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने सोचा शायद तुम्हें भी तंग कर रहा होगा। नहीं नहीं, बड़े आराम से चला गया था वो स्कूल। चलो बैठो, मैं तुम्हारे नाश्ते का क्या क्या आती हूँ। सईदा।